देख लो भाई। भाई आंसर उल्टे सीधे हो सकते हैं, इसमें चिंता मत कीजिए। मेथड समझ लीजिए। टू बॉल्स ए एंड बी कोलाइड। ए मूव्स एट 8 मीटर पर सेकंड, बी स्टेशनरी। आफ्टर द collision बॉल बी मूव्स एट 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए। हो क्या रहा है? तो जो बॉल ए है भाई, वो तो 8 मीटर पर सेकंड पे भागती हुई आ रही है। बी जो थी वो स्टेशनरी थी। कोलिजन के बाद ए का पता नहीं, बट बी जो है, बी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड पे भागना शुरू कर देती है। भाई को डाउट है? तो वही जो हम लास्ट लेक्चर में किया, मोमेंटम बिफोर 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 2 इंटू 10। ठीक है ना? तो ये 32 हो गया। ये 20 है। ये 20 ये बाजू जाएगा तो 12 बन जाएगा। तो x जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। मैडम जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई डाउट है? उसमें कुछ पूछना चाहते हैं आप? तो आपका आंसर गलत है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये आंसर जो लिखा हुआ है उस पर चिंता मत कीजिए। भाई जानी तेरा कोई डाउट है? जानी तेरा कोई डाउट है? मैडम आपका कोई डाउट है? मैं जानी। निष्का जी आपका कोई डाउट है? फिर से देख लीजिए। जी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, आंसर पे ज़्यादा चिंता मत कीजिए। कंसेप्ट समझ लीजिए। 6 kg बॉल मूविंग एट 5 मीटर, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा। कोलाइड्स इलास्टिकली विद 4 kg मूविंग एट -3। देखो भाई, -3 का मतलब ये होता है कि जैसे अगर ए ये बाजू जा रही है, तो यहाँ जो बी है वो ये बाजू जा रही है। निशा जी समझ आ गया आपको? आपका डाउट था ना माइनस को लेके? तो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड पे ये साइड में जा रही है, तो ये -3 का मतलब होता है ये साइड जा रही है। बट आपको फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी माइनस है वो उसको वो डाल दीजिए, इक्वेशन में डाल दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन में डाल दीजिए। इज इक्वल टू 6 मूव्स एट 1 मीटर। ओए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 4 kg। भैया यहाँ तक कोई डाउट है? आंसर की चिंता मत कीजिए। तो 30 - 12, 6 + 4x। तो यहाँ क्या बनेगा? 18। 18 में से 6 जाएगा 12। तो x किसके इक्वल होगा? 3 के। ठीक है ना? फिर से चिंता मत कीजिए। इसका जी कोई डाउट है? भाई किसी और का डाउट है? कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है? समझाइए, मैडम को समझाइए जरा। 18 हुआ, सॉरी। हाँ, 18 - 6 करके 12 है। हाँ ठीक। ठीक है। जाने ने बचा लिया। हाँ। 3 मास मूविंग एट 7, इलास्टिकली स्टेशनरी बॉल। तो स्टेशनरी बॉल का मोमेंटम जीरो होगा, मैं लिख नहीं रहा। भाई को डाउट है? मोमेंटम जीरो होगा, स्टेशनरी बॉल है, मास इंटू वेलोसिटी जीरो आएगा, तो मैं लिख नहीं रहा। आफ्टर कोलिजन 5 मूव्स विद 4.2, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 3 kg बॉल। तो 3 × x। भाई इस इक्वेशन में कोई डाउट है? निशा जी देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है? जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें कोई डाउट है?
जी, कोई डाउट है? आपकी वेट कर रहा हूँ। सॉरी। भाई कहाँ, क्या नहीं समझ आया आपको, बताइए। नहीं, मुझे बताइए मैंने लिखा क्या। तो निशा जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हर इक्वेशन में देयर बी अ फिल इन द ब्लैंक प्लस फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक प्लस फिल इन द ब्लैंक। भाई आराम से समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन है, और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन है। आपको डाउट है अभी भी? तो ये आपने बिल्कुल ठीक बताया, थर्ड का 21 प्लस जीरो इज इक्वल टू 21 प्लस 3x, तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो 3 kg बॉल है भाई, इट इज स्टेशनरी आफ्टर द कोलिजन। नहीं समझ में आया? भाई डाउट है? निशा जी बोल दीजिए, फोर्थ कैसे करेंगे? हम्म। शाबाश। 3x। शाबाश। समझ आ गया। तो फिल इन द ब्लैंक प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। पहले इसको इक्वेशन को आराम से बना लीजिए, इधर उधर जंप मत कीजिए। वो आपको दुखी करेगा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन आपको दुखी करेगा। तो देर फोर एक्स इज इक्वल टू 40/3। भाई को डाउट है? ये आंसर ठीक है। कोई कुछ बोलना चाहता है? अब सिर्फ देख लीजिए, मुझे पता नहीं इसमें किसी में है या नहीं है, बट लेट अस अज्यूम किसी क्वेश्चन में आपका आंसर नेगेटिव निकलता है। अगर नेगेटिव निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 6 में नेगेटिव निकल रहा है, तो इसी से समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है ना? तो हमारा जो टेम्पलेट है, 6 क्वेश्चन कर रहा हूँ, टेम्पलेट है बॉक्स प्लस बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स प्लस बॉक्स। ये बिफोर है, ये आफ्टर है। मिस जानी बोली, बिफोर में क्या लिखूं यहाँ पर? फर्स्ट। माता जी -8। अब जो लिखा हुआ है उसी को लिखते रहिए, उसमें अपना एक्चुअली दिमाग की खास जरूरत ही नहीं है। जो लिखा हुआ है बस जस्ट फॉलो द प्रोसेस। तो x इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा तो -60 बनेगा, अपॉन 5 करेंगे तो ये -12 बनेगा, ये -12 बनेगा। ये आंसर समझ आ गया? -12 कैसे आएगा? किसी को कोई डाउट है? अब इसका मतलब समझ लीजिए कि फिजिकली इसका मतलब क्या हुआ, हो क्या रहा होगा। शाबाश, हाँ बोलिए बोलिए। शाबाश। शाबाश। बहुत अच्छा। भाई माइनस का मतलब ये है कि आपकी जो पॉजिटिव साइड है उससे उल्टा जा रही है, उसका मतलब माइनस होता है, देख लीजिए। 10 kg जो बॉल थी, ऐसे मान लीजिए, ये 5 kg जो बॉल थी वो आराम से टिक के बैठी हुई थी, स्टेशनरी थी। ये बॉल 10 kg जो बॉल है वो उल्टी साइड से आई, 8 मीटर पर सेकेंड से। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि मेरी ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, तो इस नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि यार ये इस साइड से आई। ऑफ कोर्स जब ये हिट करेगी आफ्टर द कोलिजन, 10 kg बॉल्स मूव्स विद -2 आफ्टर द कोलिजन। वो जो 10 kg है वो ये बाजू मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड पे, तो 5 kg जो है वो कितने इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, 12 मीटर पर सेकेंड पे। ओ भाइयों, ये कैलकुलेटर छोड़ दो, कंसेप्ट समझ लो।
वो कंसेप्ट ना तो आपको कोई स्कूल में समझाने वाला, ना घर पे मम्मी समझाने वाली है, ना डैडी जी समझाएंगे। कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है, वो समझ लीजिए कि फिजिकली हो क्या रहा है। फिर से देख लीजिए, 5 केजी की जो बॉल है वो स्टेशनरी है, वो बैठी हुई है आराम से। 10 केजी की बॉल है, वो -8 मीटर, मतलब उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में आ रही है। जब इसको हिट किया तो आफ्टर द कोलिजन द 10 केजी बॉल मूव्स एट -2। जो 10 केजी बॉल है उसने उल्टी डायरेक्शन में 2 मीटर उल्टी का मतलब उल्टी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ गए ना आप। क्योंकि आप यूजुअली अज्यूम करते हैं कि जो राइट हैंड साइड है, ये वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव मानी जाती है। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि वो नेगेटिव है। तो 10 केजी बॉल जो है वो 2 मीटर पर सेकंड में ये बाजू भाग रही है। और जो 5 केजी बॉल है वो भी 12 मीटर पर सेकंड पे उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है। भाई, वो डाउट है? ठीक है, कीजिए 9th 10th कीजिए, अब तो आई थिंक समझ आ गया होगा।